जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जो आपकी एसएससी जीडी भर्ती 2025 की थी, उसके फिजिकल को लेकर एक और सीआरपीएफ ने एक और बड़ा नोटिस जारी किया है। वो नोटिस क्या है उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है, क्या आपकी वैकेंसी है वो और भी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन आपका कितने मार्क्स तक का मिलने वाला है और एक जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर रिजल्ट की। तो जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो काफी बोल रहे थे कि 20 मई को आएगा, 23 मई को आएगा, लेकिन 20 मई भी आप गई, 23 मई भी आपकी जा चुके हैं। तो आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग मान के चलो मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट में आपका जो रिजल्ट है वो जून के फर्स्ट में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। या तो आपका रिजल्ट है वो मई के लास्ट तक जारी हो जाएगा, या फिर आपका जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो फिजिकल के लिए जो नया नोटिस जो जारी हुआ, वो नोटिस क्या है। सीआरपीएफ की तरफ से एक नोटिस जारी किया है जिसमें बोला गया है कि जो आपकी रनिंग है वो होगी आपकी RFID के अकॉर्डिंग। आपकी क्या होगी, रनिंग होने वाली है। यानी कि आपकी रनिंग है वो डिजिटल तरीके से होगी। यानी कि जो आपकी रनिंग है वो ग्राउंड के अंदर होने वाली है। ग्राउंड के अंदर आपकी क्या होगी, रनिंग होगी। क्योंकि पहले आपकी रनिंग होती थी वो रोड के ऊपर होती थी, लेकिन अब जो रनिंग होगी वो आपकी ग्राउंड के अंदर होगी। हाइट वेट भी आपका डिजिटल तरीके से ही होने वाला है। ग्राउंड के अंदर आपके 11 से 12 इसके अंदर आपको चक्कर लगाने होंगे 5 किलोमीटर के, जिसमें आपके पैर पर एक जो मीटर बांधा हुआ यानी कि घड़ी बांधी जाएगी, जो उसके आधार पर आपको पता चलेगा। कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, उस वक्त भूल जाते हैं कि मैंने कितने राउंड लगा दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रनिंग करनी होगी। तो ये एक सीआरपीएफ की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। तो जो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर नहीं लगे हैं वो अभी तैयारी पर लग जाओ। बहुत ही सुनहरा आपके पास मौका रहने वाला है, क्योंकि जो फिजिकल है वो आपका जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका जो 25 दिन के बाद में आपका जो है वो फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो यदि आपका जून के फर्स्ट वीक में यदि रिजल्ट जारी होता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो है फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो सिर्फ आपको 1 महीने का इसके अंदर समय मिलने वाला है। बात करूं जो वैकेंसी है वो आपकी और भी ज्यादा इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी, 53,690 हो गई, यानी कि 14,000 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी थी। अब आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज नहीं होने वाली है। बहुत से बोल रहे हैं कि वैकेंसी और भी ज्यादा इंक्रीज होंगे, तो अब वैकेंसी आपकी इंक्रीज नहीं होगी। बात करूं टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो टोटल 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 24 लाख बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम देने गए थे। अब 24 लाख में से ये तो है नहीं कि 24 लाख के 24 लाख बच्चे ही जो फिजिकल पास कर लेंगे, या 24 लाख के 24 लाख बच्चे एसएससी जीडी को लेकर सीरियस थे। इसके कुछ परसेंट ही बच्चे क्या हैं, एसएससी जीडी को लेकर ही सीरियस हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने मिलने वाला है। तो कुछ शिफ्ट थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी, कुछ आपकी मीडियम शिफ्ट थी। जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी वो कौन कौन सी है, वो है आपकी 13 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड है, 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 6 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 25 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 10 फरवरी की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट और 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट आपकी क्या है, हार्ड शिफ्ट है। यदि आपने इन शिफ्टों में के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको लगभग 20 से 25 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यानी कि मिनिमम 20 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बात करूं मैं मीडियम शिफ्ट की, तो मीडियम शिफ्ट आपकी कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी 18 फरवरी की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट मीडियम थी, 7 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड, 19 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड, 5 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड, 20 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड, 18 फरवरी की फर्स्ट, 4 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट,
21 फरवरी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको ऐसे मान के चलो कि 10 से 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब जो अपनी और भी शिफ्ट बच गई वो क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। यदि उन शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया तो आपको 5 से 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, तो उसका मैं आपको बहुत जल्द ही रिप्लाई करूंगा कि आपको कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया, और जो फिजिकल के लिए जो एक नोटिस जारी हुआ है वो भी आपका पूरा हो गया, यानी कि RFID के अकॉर्डिंग ही आपका अब की बार क्या रहने वाला, फिजिकल रहने वाला। तो तैयारी बहुत ही बेहतरीन आपको करनी होगी, और रिजल्ट को लेकर जो अपडेट थी वो भी मैंने आपको अभी बता दी है। अब अपना बचता है कि जो एक सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो उस सटीक कट ऑफ पर हम बात करते हैं। ये कट ऑफ आपकी रो मार्क्स इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ डेंजर स्टेट की। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलने वाली है। तो कौन कौन से हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया। ये एक ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलने वाली है। ये आपकी रो मार्क्स इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रहने वाले। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूआर कैंडिडेट की। तो जिस भी कैंडिडेट के 115 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि अब की बार आपका फिजिकल भी कैसे ग्राउंड के अंदर होने वाला है। तो फिजिकल की अभी से जो कैंडिडेट नहीं लगे हैं वो अब भी अपनी तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 111 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। प्लस माइनस यहाँ पर आप दो करके चलना। यदि इतने मार्क्स -2 मार्क्स भी आपके इतने बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी फायदा देखने को मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको लगभग 106 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 102 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 95 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको हाई देखने वाले है मिलने वाले हैं। ये आपकी रो मार्क्स कट ऑफ है। ये आपके कौन से स्टेट हैं, डेंजर स्टेट हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ और भी कम देखने को मिलने वाली है, यानी कि मीडियम स्टेट है जिनकी कट ऑफ सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। तो कौन सा है, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उड़ीसा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गए। ये एक ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे यानी कि मीडियम रहने वाले, जो डेंजर स्टेट है उनसे कम ही आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर भी आप प्लस माइनस दो करके यहाँ पर चलना। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 108 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 104 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर जल्द से जल्द जुटे जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 102 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 95 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ये हो गए आपके मीडियम स्टेट जिनकी कट ऑफ आपको डेंजर स्टेट से कम ही देखने को मिलने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ जो आपके सेफ स्टेट है। ये आपके क्या है, सेफ स्टेट हैं जिनके अंदर आपकी कट ऑफ है जो डेंजर स्टेट है और जो मीडियम स्टेट है उनसे कम ही आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो कौन से हो गए, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। ये एक ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ और भी इनसे कम ही देखने को आपको मिलने वाले हैं।
तो इनकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले, यानी कि 90 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूँ तो 85 प्लस आपके यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 79 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। एससी की बात करूँ तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी की बात करूँ तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हो और आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने जो आपकी एक सटीक कट ऑफ थी वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो आपको कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कौन सी शिफ्ट से एग्जाम दिया था और कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने वाला हूँ। तो जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर भी वीडियो को जरूर कर देना।